आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन और भिंडी की रेसिपी। ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है गाइस। ये देखें, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चिकन ली है, इसको धो लिया है मैंने। 1 पाव मैंने भिंडियाँ ली हैं, इसको आगे पीछे इस तरह से कट कर लिया है। ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी डलेंगी। 2 अदद टमाटरों का मैंने पेस्ट बनाया है। ये एक मैंने प्याज ली है बड़े साइज़ की, और उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये कुछ मसाले हैं जो इसमें डलेंगे। देखें, 1 चम्मच हल्दी ली है मैंने, 1 चम्मच ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच में पिसा हुआ धनिया लिया है, आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं, और नमक लिया है मैंने आधा चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये देखें, सरसों का तेल लिया है मैंने 1 कप, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है मैंने। अब इसमें जो प्याज पीसी हुई है मैंने अदरक लहसुन, ये मैं इसमें ऐड करके इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से। बहुत सही से आपको इसको भूनना है ताकि तेल इसका सेपरेट हो जाए और कच्चापन ना आए प्याज का बिल्कुल भी। 5 से 7 मिनट आप हल्की आंच पे इसको भून लें। ये बहुत ही मज़े का बनता है गाइस, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और इतना झटपट बन जाता है ये। ये देखें, प्याज भुन रही है हमारी, तेल हमारा सेपरेट हो रहा है। ये देखें, अच्छे से भुन चुकी है प्याज मेरी। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, जो मसाले हैं हमारे। ये देखिए, सारे मैंने ये ऐड कर दिए हैं। जो टमाटर हमने पीस के रखे हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको बहुत अच्छी तरीके से हम भूनेंगे, इसका बिल्कुल तेल सेपरेट हो जाए और मसाला दानेदार हो जाए, इतना हमें भूनना है इसको। जितना ये अच्छा भुनेगा गाइस, उतना ही मज़ेदार बनेगा। ये देखें, आप थोड़ा सा ढक के भले हल्की आंच पे रख दें तकरीबन 10 मिनट, उसके बाद आप इसको भूनें ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। ये देखें, मैंने 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह तेल कितना अच्छा सेपरेट हो गया है इसका बिल्कुल। मसाला हमारा भुनने पे आ गया है। तो तकरीबन 5 मिनट इसको भूनूंगी, फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है गाइस, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ये देखें, मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दी है। अब मैं चिकन के साथ इसको भूनूंगी। चिकन को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलने में, तकरीबन आप 5 मिनट इसको भून लें अच्छी तरीके से। फिर हम इसमें भिंडियाँ ऐड कर देंगे। देखें, 5 मिनट हो गए हैं, तेल हमारा अलग हो गया है और अच्छे सा भुन गया है, खुशबू आने लगी है इसमें। ये देखें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है लुक इसका अभी। अब मैं इसमें भिंडियाँ ऐड कर दूंगी जो मैंने काट के रखी हुई हैं, और 2-4 मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं साबुत, वो भी। अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर दें। आप एक दफ़ा बनाएंगे, यकीन करें आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, ये इतना मज़े का बनता है। ये देखें, मैंने भून लिया है इसको। अब मैं तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी ऐड करूंगी ताकि भिंडियाँ हमारी गल जाएं और चिकन में जो कसर रह गई है वो भी गल जाए हमारी साथ साथ ही इसके। बिल्कुल हल्की आंच पे आप दम वाली आंच पे इसको रख दें तकरीबन 15 से 20 मिनट। ये देखें, मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट। आप बीच में चेक करते रहें जब भिंडियाँ गल जाएं। ये देखें, हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गया है सालन। माशाल्लाह, आप इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, तेल इसका सेपरेट हो गया है बिल्कुल। अब मैं इसमें धनिया ऐड करूंगी। फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं आपको, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना यमी लग रहा है ये। देखें गाइस, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।